शहर से कुछ दूर वीरान जंगलों के बीच खड़ी थी एक सदियों पुरानी हवेली। उसके चारों ओर टूटे हुए गेट, काई लगी दीवारें और सूखे पेड़ों की कतारें थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात बिताने वाला कभी वापस नहीं लौटा, पर किसी ने भी यह राज कभी जानने की कोशिश नहीं की कि असल में हवेली में क्या छुपा है। चार दोस्त आरव, निखिल, साक्षी और पायल कॉलेज के बाद अपने एडवेंचर ग्रुप के लिए मशहूर थे। उन्हें हमेशा ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां डर और रोमांच दोनों हो। निखिल ने कहा, दोस्तों इस बार चलो उस पुरानी हवेली में चलते हैं। लोग कहते हैं वहाँ भूत है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सब बकवास है। आरव हंसते हुए बोला, हाँ, और अगर सच में भूत निकला तो तब तुम्हारी हालत देखने लायक होगी। पायल और साक्षी पहले डर रही थी, लेकिन दोस्तों के उत्साह में मान गई। रात को वो चारों टॉर्च और बैग लेकर हवेली पहुँचे। हवेली का बड़ा गेट चरमराता हुआ खुला, जैसे किसी ने अंदर आने की इजाज़त दी हो। वैसे भी भीतर गए, चारों ओर जालों से ढकी हुई झुमरें, धूल भरे कालीन, टूटी हुई खिड़कियाँ और अंधेरी गलियाँ दिखाई दी। अचानक कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पायल ने घबरा कर कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। पर निखिल ने कहा, अब आए हैं तो पूरी रात यहीं रहेंगे, डरना मत। हवेली में कदम कदम पर अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी लगता कोई सीढ़ियों से उतरा, कभी दीवार पर लंबी परछाई दिखती और गायब हो जाती। साक्षी ने धीरे से कहा, ये परछाइयाँ ये इंसानों की नहीं लगती। आरव ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि दीवार पर उभर रही परछाई सचमुच कमरे में किसी की नहीं थी। रात के लगभग 12 बजे वे सब हवेली के पिछले हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था, बीच में टूटी हुई मेज़ और उसके नीचे काई से ढके कुछ पत्थर। निखिल ने कहा, देखो ये जगह कुछ अलग लग रही है। जैसे ही उसने मेज़ हटाई, अचानक फर्श के बीच से एक दरार खुली और निखिल नीचे गिर गया। तीनों चीख पड़े, निखिल! वे नीचे झांकने लगे, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। निखिल की आवाज़ नीचे से आई, मैं ठीक हूँ, यहाँ कोई सीढ़ी है, तुम लोग नीचे आ सकते हो। तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस गुप्त सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ियाँ सीधी हवेली के तहखाने में जा रही थी। तहखाना बेहद ठंडा था। वहाँ दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई गुप्त भाषा। बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर ताले लगे थे। निखिल संदूक के पास बैठा था। उसने कहा, मुझे लगता है यहीं इस हवेली का राज है। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन इसे यहाँ छुपा कर रखा क्यों गया और ये परछाइयाँ क्यों दिख रही थी? तभी साक्षी को दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक अमीर ज़मींदार था, जिसकी आंखों में लालच झलक रहा था। नीचे लिखा था, ठाकुर रघुनाथ सिंह, हवेली का मालिक। साक्षी ने धीरे से पढ़ा, लोगों से ज़मीन और सोना लूटकर इस हवेली में छिपा दिया गया है। कहते हैं ठाकुर मरने के बाद भी अपने
खजाने को किसी को लेने नहीं देता। इतना पढ़ना था कि अचानक चारों ओर अजीब परछाइयाँ घूमने लगी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। परछाइयों से आवाज़ आई, यह मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। सब डर गए, पर निखिल ने हिम्मत दिखाई और बोला, अगर यह खजाना जुल्म से इकट्ठा किया गया है तो इसका हक हवेली या किसी आत्मा का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जिससे छीना गया। अचानक परछाइयाँ कांपने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। जब सब शांत हुआ, उन्होंने संदूक खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के, चांदी के गहने और बहुमूल्य पत्थर थे। पायल की आंखें चौंधिया गई। इतना खजाना? ये तो करोड़ों का है। आरव ने गंभीर होकर कहा, ये खजाना हमें नहीं रखना चाहिए, इसे सरकार को देना होगा ताकि असली हकदार तक पहुँचे। सबने सहमति जताई। सुबह होते ही वे हवेली से बाहर निकले। गांव वालों को जब पता चला तो वे हैरान रह गए। सदियों से जो हवेली डर और मौत की निशानी बनी थी, असल में वह लालच और छुपे खजाने का घर निकली। उस दिन के बाद हवेली वीरान ही रही, लेकिन अब लोग उसे भूतिया नहीं बल्कि लालच की परछाई कहने लगे।